Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग बच्चों। तो इससे पहले की जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपन ने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए इंटीग्रल रेट इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके साथ ही अपन ने क्या करा था, जो हाफ लाइफ टाइम होती है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, उसके बारे में अपन डिस्कस किया था। अपन ने यहां पर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकाले थे। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपन ने निकाला था, आपको याद हो तो, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। एक फॉर्मूला था अपन ने जनरेट करा था, ठीक है ना। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं तो अपन ने निकाला था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। बच्चों ये दोनों फॉर्मूले अपन ने जनरेट किए थे। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूले के न्यूमेरिकल सीखना है कि इन दोनों फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं और उनकी कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं। तो आज जनरली अपन नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक नॉर्मल कैलकुलेशन करा रहा हूं, अगर ये कैलकुलेशन बच्चों अपन को आ जाती है तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल को आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेता हूं, जैसे मैंने लिया, यहां पर लिया मैंने 100। अपन जानते हैं 100 बोलते हैं, यहां 100 है अपने इनिशियल कंसंट्रेशन। सपोज कर लो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। अपन डिस्कस कर रहे हैं हाफ लाइफ टाइम के, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन है तो हाफ टाइम के बाद कितनी हो जाएगी, हाफ टाइम के बाद हो जाएगी 50, ठीक है ना। हाफ टाइम के बाद फिर दोबारा हाफ टाइम की बात करें तो हाफ टाइम के बाद हो जाएगी 25। फिर दोबारा रिपीट हाफ टाइम के बाद बात करते हैं तो ये जाएगी 12.5 और फिर आगे चले तो जाएगी 6.25। दोबारा बोल रहा हूं मैं, इनिशियल कंसंट्रेशन 100, टी हाफ के बाद, हाफ टाइम के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी आपकी 50। ये टी हाफ के बाद 50 हो गई। फिर अनोदर क्या होगा, टी हाफ के बाद इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 25। फिर आगे चले क्या होगा, टी हाफ के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी 12.5 और फिर क्या होगा, टी हाफ के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 6.25। बच्चों नॉर्मल कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन अपन को सीखना है। अगर अपन इस कैलकुलेशन को अच्छे से सीख लेते हैं तो मैंने आपसे कहा ना, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो और ऑप्शन की जो क्वेश्चंस आते हैं उनके भी आप आसानी से कर सकते हो। अगर अपन यहां चले, जैसे यहां चलते हैं इस जगह पे, इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी ये रही, अब मुझे फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है ना, जो मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। तो आप देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो 100 है, 100 में से अगर अपन 50 को लेस करेंगे यानी कितना होगा 100 माइनस 50, तो यहां पर कितना आएगा 50%। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ टाइम का कितना टाइम होता है। तो आप देखो यहां से लेके यहां तक कितना है अपने पास, ओनली टी हाफ आया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 50% फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना हाफ टाइम अपने पास आएगा, यानी कि अपने पास आएगा 1 टी हाफ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद लेते हैं अपन यहां से लेते हैं, जैसे मैंने लिया इस जगह पर लिया यानी कि 25 पर लिया, ठीक है ना। ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अपन क्या देखें, अपन देखते हैं फॉर एग्जांपल यहां पर 100 है, यहां पर कितना है 25, तो कितना परसेंट हुआ अपने वहां 75%। तो अपन ये मानते हैं। अब बच्चों यहां पर टी हाफ है और यहां पर टी हाफ है, तो एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन 75% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ टाइम का कितना टाइम होता है, इन दोनों को आप ऐड कर लो तो यहां पर कितना जाएगा, डायरेक्ट सीधा आंसर आ जाएगा अपना टी हाफ, ठीक है। थोड़ा सा आगे चले, यहां तक चलते हैं अपन। अगर यहां पर चले तो देखो आप 100 इनिशियल कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है अपने पास 12.5। अगर अपन इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा 87.5%। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी जो फर्स्ट ऑर्डर है, अगर वो 87.5% कंप्लीट हो रही है तो हाफ लाइफ टाइम का कितना टाइम होगा 1
2 3, तो अपना डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, जनरली आंसर आ जाएगा टी हाफ। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अपन चलते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो 100 माइनस 6.25 कितना बचेगा, 93.75%। अब आप देखो, आपसे पूछिए एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन 93.75% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ टाइम का कितना टाइम होता है, तो 1 2 3 और इसको जोड़ लो, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा अपना 4 टी हाफ। अब देखो कितनी नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये अपन ने डायरेक्ट कैलकुलेशन करिए, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों अगर अपन को ये चीज आती है ना, तो न्यूमेरिकल्स में या ऑप्शन वाले सवालों में इजी वे के अंदर अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट लॉग की वैल्यू रखकर। ठीक है, एक बार देखो कैसे किया है मैंने। बच्चों एक बार और देख लो कैसे किया है। देखो ये तो है इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ टाइम के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन 50, फिर हाफ टाइम के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन 25, फिर हाफ टाइम के बाद 12.5, अनदर टी हाफ के बाद 6.25, इनिशियल कंसंट्रेशन और रिमेनिंग कंसंट्रेशन। क्वेश्चन आता परसेंटेज का, तो अपन जानते हैं 100 में से 50 गए तो 50%, 50% फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला हाफ लाइफ टाइम कितना, 1। इसी प्रकार अगर अपन निकाले 75% पर कितना आएगा, 2 टी हाफ, 1 1 दोनों को जोड़ लो, 87.5 पर 1 2 तीनों को जोड़ लो, और अगर बात करते हैं अपन 93.75 पर 1 2 3 4 चारों टी हाफ को जोड़ लो आप। अब देखो अपन ने क्या क्या किया है, अपन ने करा है, देखो अपन ने एक तो करा है ऐसे क्वेश्चन आ, देखो टी 50% और इधर लिख देता हूं मैं टी हाफ, एक तो अपन को याद करना है। एक निकाला है अपन ने टी 75%, ये भी अपन को याद होना चाहिए टी हाफ, ठीक है ना। एक अपन ने निकाला है 87.5%, तो ये भी अपन को याद होना चाहिए। और आप याद करना चाहो तो यहाँ पे निकाल लो टी 90% का याद कर लो, ये हो जाएगा टी हाफ। थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं, टी 90 के बाद अगर अपन और देखें तो टी 90 के बाद आप देखो क्या है, टी 93.75% ये आ गया। और आगे चले तो आप ले लो टी 99% याद कर सकते हो आप, और आप चाहो तो याद कर सकते हो टी 99.9%, और आप याद करना चाहो तो डायरेक्ट आप 100% पर भी याद कर सकते हो। बच्चों ये आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपसे फिर बोल रहा हूं, इससे क्या होगा कैलकुलेशन करने में अपन को आसानी रहेगी। ठीक है, अगर अपन 50 के और हाफ कर ले तो कितना होगा 25%। अब देखो कैसे याद करोगे, 25% पर हाफ लाइफ टाइम का कितना टाइम होता है ये अपन को याद करना है। तो इसको तो जनरली डायरेक्टली याद कर लो, कितना होगा 0.415 टी हाफ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 50% पे देखो कितना आएगा आपके पास, 50% पर आएगा 1, तो ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। 75% पर कितना आ रहा है, 75% पे आपका 2 आ जाएगा, हो गया। इसके बाद 87.5% पर कितना आ रहा है, आपका जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे चले 93.75% पे कितना जाएगा आपका, 93.75% पे जाएगा 4 टी हाफ। ठीक है, अगर अपन 90 की बात करते हैं तो बच्चों 90 पर होता है, देखो 3 है ना, तो यहाँ पे होता है 3.3। ठीक है, इसका डबल कर दो, कितना होगा 6.6 इंटू टी हाफ, यहां हो जाता है 10 टी हाफ, और डायरेक्ट बात करें 100 पर ही हो जाएगा इन्फिनिटी। बच्चों ये चीजें अपन को याद होनी चाहिए, क्योंकि जब सवाल ऑप्शन में आता है तो डायरेक्ट अपन ट्रिक कर सकते हैं। अब बच्चों इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं अपन, इसका ये तो शॉर्ट ट्रिक्स थी, नॉर्मल कैलकुलेशन थी। अब अपन करते हैं इसका क्वेश्चंस कैसे आता है और डिस्क्रिप्टिव अपन उसको कैसे करते हैं। एक बार देखो मैंने कैसे करा इन चीजों को। अब बच्चों अपन को ये क्वेश्चंस करना है ना, मैं 1 बाय क्वेश्चन करा देता हूं और आपको तरीका सिखा देता हूं आपको कैसे करना है ना। फिर आप आराम से धीरे धीरे करते रहने क्वेश्चनों को। जैसे अपन लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं, अपन लेते हैं 50% वाला, ये लेते हैं, इस वाले को लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन आया फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। देखो मैं क्वेश्चन तो आप लोग लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, मैं तरीका लिख देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन
50% कंप्लीट होने में, 50% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ टाइम का कितना टाइम होता है? 50% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ टाइम का कितना टाइम होता है, ये अपन से पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज अपन को निकालनी है, ठीक है ना बच्चों। अब अपन इसको कैसे निकालेंगे? अपन को निकालना है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का जो इंटीग्रल रेट इक्वेशन है, क्या था? देखो अपन निकालने सबसे पहले 50% पे निकालते हैं, है ना। क्या होगा फॉर्मूला? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log R नोट अपॉन R, ये हो जाएगा, ठीक है। अपन T50 पे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे एक डायलॉग याद कर लो, भगवान ने हमें 100 साल की उम्र दी है। आप ये समझो कि गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है कि भैया जी आपको 100 ईयर बिल्कुल जीना है, मस्त रहो 100 साल तक। लेकिन अगर उससे पहले कोई निमट जाता है या मर जाता है तो उसमें से घटाकर रिमेनिंग कंसंट्रेशन अपन निकाल लेते हैं, जो मैंने अभी आपको चार्ट के द्वारा बताया था, ठीक है ना। तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन, तो भगवान ने हमें कितने साल की उम्र दी है? भगवान ने हमें 100 ईयर यानी कि 100 साल की उम्र दी है, ठीक है ना। अपन से कितने पे यानी कि कितने पे निमट गया? 50 में, तो कितना होगा? 100 माइनस 50, कितना जाएगा? आपको निकालना है 50, है ना। इधर कर लो, तो आप क्या निकाल रहे हो? T50% पे निकालोगे तो कितना होगा? 2.303, यहां पर आएगा के, यहां आ जाएगा लोग, इसकी वैल्यू कितनी है? 100 और इसकी वैल्यू कितनी है? 50। करते हैं कैलकुलेशन, यहां से कैलकुलेशन करा 2 बार कट जाएगा, तो क्या होगा? T50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 2। अपन जानते हैं log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। ये बच्चों आपको याद करनी है। अगर जनरली इस वैल्यू को अपन यहां पर रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 2.303 अपॉन के, इसकी वैल्यू 0.3010। और नॉर्मली अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो T50% इज इक्वल टू क्या होगा? 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010। ये तो हो गया, ठीक है ना। तो अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 अपॉन के, ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। अपन चाहें तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 50 का मतलब टी हाफ और 0.693 क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम होता है। यानी कि आपने ये चीज निकाल ली। अब बच्चों आपको ये वाली चीज निकालनी है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या निकालोगे? सेकंड प्रोसेस है आपकी टी हाफ। टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन? इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 का डिवाइडेशन कर लेते हैं। ये अपन ने डिवाइडेशन करा, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? T50% और इधर हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.693 अपॉन के, क्रॉस क्या हो जाएगा? के अपॉन 0.693, सब कट जाएगा एक बार, तो क्या होगा? T50% अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 1। तो T50% इज इक्वल टू क्या होगा? 1 इंटू टी हाफ। बताओ समझ में आया नहीं आया? देखो कितना आंसर आया अपना आंसर 1 आया। अपन को पहले पता था। आगे बस में पता है जितने भी क्वेश्चन आप बोर्ड पे लिखे उन क्वेश्चन को करने का पैटर्न यही रहेगा। आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब भी आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है। जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं आएगी आप लोगों को। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब यहां पर आंसर कितना आएगा मेरा? 1। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। लैंग्वेज तो आप लिख ही लोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो कितना होगा? T75% था, तो T75% पर अपन को निकालना है टी हाफ। यानी कि इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन 75% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ टाइम का कितना टाइम होता है? चलो खुद से हल करो इसको। कर आप लोगों ने क्वेश्चंस? चलो मैं करता हूं। सबसे पहले बच्चों इस पे निकालते हैं T75% पे। तो क्या निकलेगा फॉर्मूला? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log
आर अपॉन आर नॉट, ठीक है ना। चलो गॉड ने हमें कितने साल की उम्र दी है, हमें दी 100 साल की। चलो कितने पर निमट गया आदमी बताओ, 75 पर, तो कितना होगा 100 माइनस 75, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी 25, है ना। इसको इधर कर लेता हूं, कितने पे निकाल रहे हो, T75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, लोग ऊपर क्या आएगा 100 और नीचे कितना आएगा 25। कैलकुलेशन करते हैं अपन, T75% इज इक्वल टू 2.303 के लोग 25 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार कटेगा 4 बार, ये 4 बार कट जाएगा। तो log 4, जनरली log 4 की वैल्यू आपको याद होगी, log 4 की वैल्यू होती 0.6020, 0.6020। देखो कैसे निकाला अपन ने। अपन जानते हैं कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। और आगे चले log 2 की वैल्यू की बात करें, कितनी होती 0.3010। अब चाहे तो आप log 4 की निकालो, देखो 2 का डायरेक्ट डबल हो रहा है 4, तो 0 का डबल 0, पॉइंट का डबल पॉइंट, 30 का डबल 60 और 10 का डबल 20। और आप चाहें तो यहां से log 3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 0.4771। तो ये 4 वैल्यू याद कर लो फिलहाल तो आप, ठीक है। इस वैल्यू को अपन कहां रखते हैं, इस वैल्यू को अपन यहां रखते हैं, कितना हो जाएगा T75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 0.6020, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे अपन आगे। चलो साहब आगे चलते हैं, यानी कि ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। कितना हो गया इक्वेशन नंबर 1, देखो देखो मैंने सही कराई क्या। तो बच्चों अगर अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कितना होगा, T75% इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना 1.3864 अपॉन के। तो यहां डाल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना आया 1.3864 के। अब बच्चों अपन आगे चलते हैं, अपन ने कौन सा केस किया है, T75% का किया है। अब इसको निकालते हैं अपन। तो सेकंड केस क्या होगा अपना, टी हाफ। टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन के। इक्वेशन नंबर 2, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 डिवाइडेशन इक्वेशन 2, ये हो जाएगा अपना, हो गया। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, T75% अपॉन टी हाफ। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1.3864 अपॉन के। उल्टा कर देता हूं, क्या होगा के अपॉन 0.693। आप डिवाइड करोगे के से के कट जाएगा। तो अगर जनरली बच्चों अगर अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी अप्रोक्सीमेट क्या बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट आएगा अपना 2.0। तो आगे अपन कैलकुलेशन करें तो T75% 2 इंटू टी हाफ, और शायद अपन ने अभी जो ट्रिक पढ़ी थी उसमें भी अपने ये आंसर आया था, आ गया ना। कितना आया अपने 2 आंसर आ गया। तो यहां पर कितना जाएगा, यहां पर जाएगा 2। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब बताओ कठिन है क्वेश्चंस, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आप। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं। इससे क्या होगी, थोड़ी क्वेश्चंस में और आप क्वेश्चंस में क्लियरिटी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। चले आगे, चलो अब मैं आपको एक 9 डिजिट का करा देता हूं। जैसे मैं ले रहा हूं यहां पे T90, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर ले रहा हूं T90% और यहां पर ले रहा हूं टी हाफ का कितना टाइम होगा। अच्छा क्वेश्चन कैसे आएगा, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन 90% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ टाइम का कितना टाइम होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों बताओ इसको कैसे करेंगे। मैंने आपसे कहा था पैटर्न सेम होगा। सबसे पहले तो आप इसको कैलकुलेट करो, तो क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। लो आप चाहो तो इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन भगवान ने 100 साल की उम्र दी है, कितने में निमट गया आदमी, आदमी निमट गया 90 में। तो 100 माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा, आपकी जगह 10। चले आगे, तो क्या होगा, यहां पर तो टी है, इस टी को इधर ले लो आप। तो T90% इज इक्वल टू क्या बनेगा 2.303 अपॉन के। लोग ऊपर तो कितना आएगा 100 और नीचे कितना जाएगा आपका 10, ठीक है। तो देखो कट जाएगा आपके लोग 10, तो क्या होगा T90% इज इक्वल टू 2.303
अपॉन के log 10। अपन जानते हैं log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना आएगा t 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इक्वेशन नंबर 1। अपन ने ये वाला केस कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों अपन केस कैलकुलेट करेंगे ये वाला। तो सेकंड केस क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम कितनी होती है 0.693 अपॉन के। मेरे ख्याल से अब तो याद हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन, डिवाइडेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 और इधर कर देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। इक्वेशन 1 क्या है, t 90%, इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है t हाफ। यहां पर क्या जाएगा, इसकी वैल्यू रखो आप 90% की, कितना होगा 2.303 अपॉन के, ये क्रॉस में जाएगा k अपॉन 0.693। तो अपन जानते हैं यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर k से k कट जाएगा, क्या होगा यहां पर k से k तो कट जाएगा, और अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो t 90% इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे t हाफ हो जाएगा 3.3। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो t 90% इज इक्वल टू कितना होगा 3.3 t हाफ। अब बताओ कठिन है क्या, प्रोसेस सेम रखना है, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में करी थी वैसे ही करना है भाई। अपन ने जो ट्रिक से शुरू में करी थी ना बच्चों, आंसर वही आएगा। तो अगर बाई चांस आपको ट्रिक याद है तो नॉर्मली आपको कैलकुलेशन करना भी आ जाएगा। बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए, लास्ट में क्वेश्चन करवा देता हूं एक कैटेगरी का, फिर जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं उन क्वेश्चन को आप खुद कर लेना सेल्फ। ठीक है ना, आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अगला जो क्वेश्चन है अपना वो जाएगा आपका t 99.9 ले लेता हूं, t 99.9% और यहां पर हाफ लाइफ टाइम का लिख देता हूं मैं t हाफ। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को करो आप, एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करो कितने आपके आंसर आते हैं। आई होप बच्चों आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। बच्चों मैंने क्वेश्चंस लिखा है, देखो यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो कैसा आता है, प्रूव दैट the time taken for 99.9% complete for a first order chemical reaction approximately 10 times। देखो अपन ने यही करा है। अब इसको कैसे करेंगे अपन, करने का पैटर्न क्या होगा, पहले तो इसका निकालो आप निकालो। अपन निकालते हैं t 99.9% पर क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log R नोट अपॉन R। चलो भगवान ने हमें कितने साल की उम्र दी है, भगवान ने हमें इनिशियल यानी कि अपन को 100 साल की उम्र दी है, और फाइल कितने पर दी एंड हो रही है 99.9, आप निकालो कितना आएगा 0.1। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आपको क्या रखना है, आपको इस फॉर्मूले में रखना है। तो आप रख लो, आप निकालो, टी को क्रॉस कर लो तो कितना होगा t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log, ऊपर तो आएगा 100, नीचे आएगा 0.1। पॉइंट हटा दूंगा, हटा देता हूं। तो t 99.9% 2.303 अपॉन के log 1000। और बच्चों 1000 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो इसको आगे लाते हैं अपन, कितना हो जाएगा t 99.9% 2.303 अपॉन के log 10 की पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर पहले आएगी, 2.303 अपॉन के 3 को पहले ले आओ, कितना होगा 3 log 10। अपन जानते हैं log 10 का मान कितना होता है 1, तो इधर कितना होगा t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कर लो। देखो 3 3 9 होता है, 3 3 9 होता है, और 3 2 6 होता है। ये हो गया, ये बच्चों अपन ने क्या निकाला, इक्वेशन नंबर 1। चलो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या अपना टी हाफ है, तो जनरली अपन जानते हैं टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन के इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 अपन को करना है। देखो पैटर्न मैंने वही रखा है, अपन ने पैटर्न को बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है, तो आपको इसी पैटर्न से इक्वेशन को कैलकुलेट करना है।
करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है आपका, तो इधर तो आ जाएगा t 99.9%, इधर आ जाएगा आपके पास t हाफ। इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना है 6.909 अपॉन के इंटू के अपॉन 0.693, के से के कट जाएगा। नॉर्मली बच्चों इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपना करेक्ट आएगा 9.9, जिसको अप्रोक्सीमेट अपन क्या करते हैं 10 के इक्वल मान लेते हैं। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा t 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, दैट्स ऑल। बच्चों ये हो गए अपने सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक ही पैटर्न से अपन ने करा है। सबसे पहले मैंने आज की क्लास में आपको न्यूमेरिकल करने का ट्रिक सिखाया है, कैसे ऑप्शन के सवाल आप जल्दी हल कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना। कोई चीज नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, उस क्वेश्चन को दोबारा मैं करवा दूंगा। अब बच्चों आज की क्लास में आपको यही करना है। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन वापस रिपीट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का क्या न्यूमेरिकल्स। अब की बार अपन पढ़ेंगे 9 नंबर की ट्रिक। किसी भी क्वेश्चन में जब 9 का आंकड़ा आता है, 9 की डिजिट आती है, तो उस कैलकुलेशन को कैसे फास्टली करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.